लोटे नामंजूर नामंजूर, खिलाड़ी आपे से बाहर। सिंध हाउस इस्लामाबाद मैदान जंग बन गया। पीटीआई कारकुनों ने सिंध हाउस पर धावा बोल दिया। मुश्तइल कारकुनों ने दीवार फलांग कर सिंध हाउस का गेट तोड़ दिया। दरवाजे पर लाते भी मारी। गेट टूटते ही पीटीआई के कारकुन सिंध हाउस में नारे लगाते हुए दाखिल हो गए। पुलिस देखते ही रह गई। मुजाहिरीन और एहलकारों में तलखलामी भी हुई। मुश्तइल कारकुनों के हाथों में लोटे और डंडे मौजूद थे। पीटीआई के 2 अरकान असम्बली फहीम खान और अताउल्लाह समेत 14 कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। मुकदमा दर्ज। मुनहरिफ अरकान असम्बली सिंध हाउस में मौजूद नहीं थे। इस्लामाबाद के रेड जोन में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। ये हमला एक सूबे की टेरिटरी है सिंध हाउस, उस सूबे पे हमला है। इससे बदतरीन मिसाल कभी जिंदगी में नहीं होगी कि एक सरकारी इमलाक पर इस तरह धावा बोला जाए। सिंध हाउस पे हमले को हम सिंध सूबे पे हमला समझते हैं। इमरान खान, आपको शिकस्त नजर आ रही है और आपको फौरी तौर पर मुस्तफा होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के कैंप से जवाबी फायर। बिलावल भुट्टो ने सिंध हाउस पर हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा हमला दरअसल सिंध पर हमले के मुतरादिफ है। रेड जोन में वाक़ सिंध हाउस में कारकुनों का पहुंचना सवालिया निशान है। शर्जील मेमन ने कहा लीडरशिप ने मना ना किया होता तो पीटीआई वालों की धुनाई करके भेजते। हमें भी इस तरह के हमले करने पर मजबूर ना किया जाए। ऐसा वाक़या दोबारा हुआ तो हमने बनीगाला और प्राइम मिनिस्टर हाउस देखा हुआ है। आपने कानून हाथ में नहीं लेना, एहतजाज करें जो आपका आईनी कानूनी हक है, आइन और कानून के अंदर रहते हुए। लेकिन हम आपको आखिरी बात ये बता दूं मैं कि इंशाल्लाह पूरी कौम इस दफ़ा इमरान खान के साथ खड़ी है। 27 तारीख को भी आपको पता चल जाएगा, उससे पहले भी ये खरीदो फरोख्त हम अब नहीं होने देंगे। पीटीआई के गिरफ्तार MNAs थाने से रिहा। मुआवन खसूसी शहबाज गिल खुद पुलिस स्टेशन सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। MNAs फहीम खान और अताउल्लाह को पुलिस हिरासत से छुड़वाया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अवाम न्यूट्रल नहीं रहेंगे, बीच में आएंगे। 15-20 करोड़ में बिकने वालों को अवाम देख रहे हैं। राजा रियाज ने टिकट के लिए बनी गाला में इमरान खान के पांव पकड़े थे। नून लीग सिंध हाउस इस्लामाबाद पर धावे पर सीखपा। नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा हुकूमत तो नहीं बचा सकते मगर बची कुची इज्जत है तो वो ही बचा के निकल जाओ भाई। आप मुंतखब हुकूमत तो हो नहीं कि डट जाओ। गुंडागर्दी का ही ऑप्शन रह गया, ये भी हमेशा उल्टा ही पड़ता है। नून लीग की तर्जमान मरियम औरंगजेब ने कहा अक्सरियत खत्म और गुंडागर्दी शुरू कर दी गई। जो लोगों को कहता था नहीं छोड़ूंगा उसको अपने लोग छोड़ गए। सिंध हाउस को नया झांगा मांगा बनाएंगे तो अवाम की नफरत का सामना करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का जवाबी रद्द-ए-अमल। कहा अवाम के जज्बात से खेलना बंद करें और अवाम के मैंडेट का एहतराम करें। सिंध हाउस एक हसास इलाका है। पीपल्स पार्टी और नून लीग लोटों को कहीं शिफ्ट कर ले वरना पूरा महीना तमाशा लगा रहेगा। हम किस किस को रोकेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा IG को कहा है कि जिम्मेदारों को गिरफ्तार करें, अगर ऐसा नहीं होगा तो इंतशार फैलेगा। सूरत हाल किसी और तरफ जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वाक़े की पुरजोर मजम्मत करता हूं। इस्लामाबाद सिंध हाउस पर हमले पर पीपल्स पार्टी के कारकुन आउट ऑफ कंट्रोल। कराची में पीपल्स पार्टी के कारकुन गवर्नर हाउस पहुंच गए। वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारे। सूबाई वजीर शैला रजा भी गवर्नर हाउस के बाहर पहुंची। दूसरी तरफ वफाकी वजीर अली जैदी भी मैदान में आ गए। कहा पीपल्स पार्टी की क़यादत बुज़दिलाना कार्रवाइयों से बाज रहे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अपनी हद में रहें। खाफ लीग का एक बार फिर हुकूमत को सब्र तहम्मुल का मशवरा। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कोई वोट खरीद रहा है ना कोई वोट बेच रहा है, ये महज प्रोपेगेंडा है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने जलसे जुलूसों का प्रोग्राम मुलतवी कर दें। हुकूमत तो हमेशा जलसे जुलूस रोकने की कोशिश करती है। इन जलसे जुलूसों में अगर कोई मर गया या मरवा दिया गया तो सब पछताएंगे। सुप्रीम
कोर्ट का 5 रुकनी बेंच ये करार दे चुका है कि जहां पर डिस्क्वालिफिकेशन की मुद्दत नहीं है वहां डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ होगी। तो ये भी हमने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि ये लोग जो भी डिस्क्वालीफाई होंगे क्या ये दोबारा इलेक्शन लड़ सकेंगे या ये ताउम्र बैन जो है उसमें आएंगे। और ये रेफरेंस इंशाल्लाह ताला जो है ये मंडे को फाइल हो जाएगा। कप्तान का बागी खिलाड़ियों को बेंच पर बिठाने का प्लान फाइनल। हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस पीर को दायर किया जाएगा। आर्टिकल 186 के तहत सदारती रेफरेंस दायर किया जाएगा। मुनहरिफ अरकान के वोट की कानूनी हैसियत के तयन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुनहरिफ अरकान को शोकॉज भेज रहे हैं। दूसरी तरफ सेक्रेटरी कौमी असम्बली की जानिब से अदम एतमाद का नोटिस अरकान को जारी। अटॉर्नी जनरल ने कहा मुनहरिफ अरकान को 5 साल के लिए नाअहल करार देने का कोई ऑर्डिनेंस मंजूर नहीं हुआ। ये चाहे जितना भी पैसा लगा लें इनका मुकाबला करूंगा। ऑपोजिशन -1 चाहती है जो किसी सूरत नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान की सीनियर वज़रा के साथ बैठक में गुफ्तगू। कहा ऐसे इक़दाम करेंगे मुस्तक़बिल में किसी को हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत नहीं होगी। 27 मार्च के जलसे में कौम तब्दीली के साथ नजर आएगी। वज़ीर आज़म ने आज फिर बनीगाला में सियासी सूरत हाल पर अहम इजलास तलब कर लिया। दूसरी तरफ वफाकी वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी ने कहा PTI में -1 की कोई गुंजाइश नहीं। नाराज अरकान की हर जायज़ बात सुनने को तैयार हैं। अपने फैसले पर नजरसानी करें। सिंध में गवर्नर राज लगाने का इरादा नहीं। मैं इमरजेंसी और गवर्नर राज सिंध में लगाने का हामी था। आज मैंने समरी प्राइम मिनिस्टर साहब को पेश की लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं हो सका। जो बिकने और बकने वाले लोग हैं वो भी वापस आ जाएं। वो जब अपने हलकों में जाएंगे इनको पता लग जाएगा। इन्होंने सिंध हाउस को स्टॉक एक्सचेंज बना दिया। कराची की स्टॉक एक्सचेंज नीचे चली गई है, सिंध की स्टॉक एक्सचेंज आसमान पे चली गई है। वफाकी सिंध में गवर्नर राज की तैयारियां। समरी वज़ीर आज़म को पेश। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। रेफरेंस के बाद तहरीक अदम एतमाद कितना आगे जाएगी ये सुप्रीम कोर्ट ही जानती है। तसादुम नहीं होना चाहिए लेकिन तसादुम हुआ तो अपोजिशन किसी गलत फहमी में ना रहे। मुनहरिफ अरकान से भी अपने फैसले पर नजरसानी की अपील। कहा नाराज MNAs वापस आ जाएं, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। हुकूमत जमहूरी अमल को जवाब धमकियों से दे रही है। इमरान खान अक्सरियत खो चुके दहशत फैला रहे हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं सिलेक्टेड निज़ाम को जमहूरी तरीके से घर भेजेंगे, किसी भी किस्म का गैर जमहूरी तरीका नहीं इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ साबिक सदर आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नून लीग अदम एतमाद की कामयाबी पर इलेक्शन करवाने की हामी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ की राय है कि तरीके अदम एतमाद कामयाब होने पर इस्लाहात करें और इलेक्शन में चले जाएं। काफ लीग से हमारी बातचीत जारी है। हमारा हुकूमती इत्तेहादियों से बराह रास्त राब्ता है। अगले चंद दिनों में इसका हतमी फैसला सामने आ जाएगा। आर्टिकल 63A तब काबिल कबूल होगा जब वोटिंग हो जाएगी। मुजफ्फरगढ़ से तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। तहरीक इंसाफ का एक और MNA नाराज। MNA आमिर गोपांग भी बागी बन गए। कहा इमरान खान ने 4 साल में हमारा कोई काम नहीं किया।
पीटीआई जहांगीर तरीन को मनाने में मसरूफ। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का जहांगीर तरीन को लंदन में फोन, जहांगीर तरीन की तरफ से नो लिफ्ट, बात भी ना हो सकी। तरीन ग्रुप का हुकूमती शख्सियात से मुलाकात ना करने का फैसला। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद के बाद अपना वज़ीर आला लाने के लिए मुशावरती इजलास। जहांगीर तरीन का सियासी सूरत हाल में अहम पेशरफ्त का इंदिया। एमकेएम की तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत हुकूमत बचाने के लिए वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दें, एमकेएम का मशवरा। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन के साथ एमकेएम के तमाम मामला तय पा गए। मुत्तहिदा रहनुमाओं की अक्सरियत अपोजिशन का साथ देने की हामी। रमज़ानुल मुबारक से पहले ही महंगाई का तूफान, अवाम बेहाल। यूटिलिटी स्टोर्स पर चावल और बेसन की कीमत में बड़ा इजाफा। चावल की फ़ी किलो कीमत में 25 रुपए तक इजाफा, बेसन की फ़ी किलो कीमत में 30 रुपए इजाफा। बेसन की कीमत 160 रुपए से बढ़ाकर 190 रुपए फ़ी किलो कर दी गई। वफाकी दायरा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते 29 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। पानी भरे बादलों की चाल, बारिश का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। आज से खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कहीं कहीं यालाबारी भी हो सकती है। जनूबी पंजाब, पोठोहार के खिते और बालाई सिंध में आंधी और गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। शुमाली बलूचिस्तान में भी बारिशें मुतवक्के। बारिशों का मौजूद सिस्टम आइंदा 5 रोज तक बारिशें बरसा सकता है। मेरी गुड़िया तेरी रुखसत का दिन भी आ गया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ का बेटी की शादी पर जज्बाती पैगाम। ट्विटर पर बेटी की शादी की तस्वीर शेयर कर दी। पाकिस्तान के अवाम भारतीय शहरियों से ज्यादा खुशबाश। दुनिया के खुश तरीन ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। फिनलैंड ने मुसलसल 5वीं बार दुनिया के खुश तरीन मुल्क का एजाज हासिल कर लिया।